नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन भाटी आपका फिर से आपके अपने चैनल रोजगार विद गुरुजी पे स्वागत करता हूं। आज फिर से हम समय, दूरी और चाल की एक नई वीडियो के साथ नए क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चन है वो सारे आज की वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे और एक अलग लेवल के मतलब एक अलग टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। ये सारे ही क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और बेसिक क्वेश्चन है। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें भैया, वीडियो में हम ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, तो बताइए कि वह दूरी कितने कितने समय में तय कर लेंगे। मैं आप सिंपल भाषा में बता दूं कि दो व्यक्ति है यहाँ पे ए और बी, उनकी चालों का अनुपात दे रखा हमें 5:4। वो आगे बोल रहा है कि जो बी है ए से 2 घंटे अधिक समय ले हुए है, तो वो पूछ रहे कि भैया उस दूरी तय करने में ए और बी द्वारा अलग अलग कितना समय लिया गया। तो बहुत आसान और बेसिक क्वेश्चन है। देखो कराए अगर हम कि ए और बी दो व्यक्ति है, उनकी चालों का अनुपात यानी चाल क्या रहे, हमारी स्पीड रहे हुए है। चाल क्या होती है, स्पीड का रेशियो है 5:4 यानी 5:4। अगर उनकी स्पीड का रेशियो है 5:4, मैंने आपको क्वेश्चन में पहले भी बताया भैया। देखो अगर हम बात करें स्पीड बराबर क्या हो, हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या हो रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप यही रेशियो देखो गौर से तो ये बराबर है, मतलब जो अगर स्पीड हमारी बढ़ेगी तो डिस्टेंस क्या होगी, बस डिस्टेंस कम होगी। मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब रहा है अपोजिट। यदि तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होएगा, कम होएगा। अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी भैया, कम होएगी। इसलिए ही बोला है कि इनको रेशियो रहे एक दूसरे के अपोजिट रह रहे हैं। यदि हमारी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होएगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होएगी। सिंपल भाषा में ऐसे समझ सको हो कि अगर तुम किसी दूरी तय करने में, ठीक है, 2 घंटा लगाओ, कोई निश्चित दूरी है। अगर आपकी स्पीड ही वहां पर 20 किलोमीटर पर आवर और 2 घंटा लगा हो और आपकी स्पीड बढ़ाएगा वो 30 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए, मतलब आपकी स्पीड बढ़ा दी जाए, तो वहां पर टाइम भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, हमारा टाइम भी कम हो जाएगा। क्योंकि जो स्पीड है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अपोजिट है। अब अपोजिट है तो यहाँ पे देखो हमारा स्पीड का रेशियो 5:4 है, तो टाइम का रेशियो भी क्या हो जाएगा भैया, अपोजिट 4:5 हो जाएगा हमारे यहाँ पे 4:5। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला उसने कि किसी दूरी को तय करने में बी है जो ए से 2 घंटे अधिक समय ले हुए है। यहाँ पे ए हमारा 4 यूनिट ले हुए है और बी 5 यूनिट समय ले हुए है किसी दूरी तय करने में। वो बोल रहा है कि जो बी है ए से कितना, 2 घंटे अधिक, और यहाँ पे कितना अधिक ले भैया, 1 यूनिट। देखो ए 4 यूनिट ले हुए हैं, बी 5 यूनिट, तो कितना टाइम अधिक लगा है, 1 यूनिट टाइम अधिक लगे है। या 1 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 2 घंटे, ये यूनिट है और वो घंटे में है, ठीक है, हमारा समय। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1 यूनिट की वैल्यू 2 हावर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 2 हावर दे रखी है। वो पूछ रहा कि ए और बी अलग अलग किसी दूरी तय करने में कितना समय लेंगे। तो ए कितना ले, 4 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 2 हावर, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। यानी कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 1 में भी 4 की और 2 में भी, या फिर 4 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, यानी 4 गुना 2, 4 दूनी 8। तो ए कितना समय ले हुआ है, 8 घंटा का। अगर बी की बात करें, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 हावर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 5 गुना 2, 5 दूनी 10, यानी 10 हावर। तो ए किसी दूरी तय करने में कितना समय ले, 8 हावर, और बी कितना ले, 10 हावर का टाइम ले भाई, ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, अगले क्वेश्चन की, तो क्या है क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। मतलब हमें टाइम को रेशियो दे रहा है इस क्वेश्चन में कि दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात करो। हमें रेशियो दे रखा टाइम का, और एक व्यक्ति की चाल दे रखी है पहले वाले की, और दूसरे व्यक्ति की चाल निकलवा रहा हो। देखो अगर बात करें भैया हम ए और बी दो व्यक्ति, मानो आप कि ए और बी दो व्यक्ति है, यहाँ पे हमें देख किसका रेशियो रखा है,
टाइम का रेशियो दे रखा है, यानी टाइम, अगर टाइम की बात करें, ए का टाइम 5 यूनिट और बी का 4 यूनिट, ए और बी के टाइम का रेशियो दे रखा है 5:4। लेकिन उसने हमें कुछ ना पूछा, क्या है, स्पीड पूछी है। एक व्यक्ति की स्पीड दे रखी है 16 किलोमीटर पर आवर पहले की, और दूसरे की पूछ रहा है। देखो अगर बात करें हम, ये टाइम है, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसको अपोजिट हो जाएगा, यानी टाइम का रेशियो हमारा 5:4 है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, यानी 4:5, ठीक है, 4:5। ये आ गया हमारा चाल का रेशियो। अब उसने क्वेश्चन में दिया क्या भी हमें कि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन यह पहले व्यक्ति की चाल है कितनी, 4 यूनिट, लेकिन यहाँ हमें क्या दे रखी है, 16 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू, भाई 4 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 16 किलोमीटर पर आवर। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी भैया, 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 4 से भाग करेंगे 16 है, भाई 4 चौक 16, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 किलोमीटर पर आवर। दोबारा बता दूं, देखो ए की चाल कितनी आई हमारी, 4 यूनिट है, लेकिन वो किलोमीटर पर आवर में कितनी रखी है, 16 किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकाला है तो इस 4 से, यानी इस 4 से डिवाइड करेंगे 16 है, यानी 4 चौक 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर 1 यूनिट की वैल्यू। अभी एक बात बताओ कि जो बी है, बी की चाल है कितनी, 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 5 में 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना 4, यानी 5 चौक 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी आएगी, 20 किलोमीटर पर आवर आएगी भैया, ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन क्या है कि दो व्यक्तियों की चालों का अनुपात 8:5 है। यदि एक व्यक्ति की चाल दूसरे व्यक्ति की चाल से कितनी अधिक हो, 15 किलोमीटर पर आवर तेज हो या अधिक हो, ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दो व्यक्ति की चाल का अनुपात दे रखा हमें, और ये बता रहा कि भैया कि जो दूसरे वाले साइकिल सवार की है 15 किलोमीटर तेज चला है, ठीक है, वो पहले वाले से। देखो अगर बात करें हम अनुपात, ए और बी दो व्यक्ति है, अभी हमें स्पीड को रेशियो दे रखा है, यानी चाल का रेशियो ही कितना भी है, रेशियो 8:5। चाल का रेशियो कितना दे रखा है, 8:5, मतलब ए की चाल है हमारी 8 यूनिट और बी की कितनी है, 5 यूनिट। आगे क्वेश्चन में पढ़ो, यदि पहले साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति आवर तेज चलता है, भैया जो पहले वाला साइकिल सवार है वो दूसरे वाले से कितना अधिक तेज चला है, 15 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें भैया दूसरे की चाल है 5 यूनिट और पहले की है 8, तो यहाँ कितना अधिक तेज चला है, भाई 3 यूनिट ही चले हैं यहाँ, या 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 15 किलोमीटर पर आवर दे रखी है इस 3 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। अगर 3 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर पर आवर, 3 यूनिट की वैल्यू 15 किलोमीटर पर आवर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। तो उसने पूछा क्या हमें कि दूसरे वाले व्यक्ति की, यानी दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात करो। दूसरे साइकिल सवार की चाल है कितनी, 5 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। तो भैया कुल चाल कितनी आ जाएगी हमारी, भाई 1 यूनिट की 5 है और दूसरे की कितना भैया चाल 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 1 गुना 5, और यहाँ भी कितना 5 गुना 5, ठीक है, यानी 25 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरे वाले व्यक्ति की चाल कितनी आ जाएगी भैया, 25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, अलग टाइप का क्वेश्चन है हमारा। क्या है वो टाइप भैया, देखो एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। यदि वह 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो 3 घंटे देरी से पहुंचता है, तो डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी बताओ। क्या है भैया कि सोचो कोई डाकिया है, वो अपने घर से पोस्ट ऑफिस के लिए जा रहा है, यदि वो 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो वो ऑफिस में 1 घंटे पहले पहुंच जा, जो ऑफिस का टाइम है उससे 1 घंटे पहले पहुंच जा। यदि वो अपनी चाल 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो वो ऑफिस पहुंचने में 3 घंटे की देरी से पहुंचे हैं। तो वो पूछ रहा भैया क्वेश्चन में कि ऑफिस जो डाकिया का घर है
वहां से और ऑफिस तक की दूरी, पोस्ट ऑफिस की दूरी कितनी है वो ज्ञात करनी है। इसे ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका क्या है वो देखो। अगर हम बात करें भैया कि सबसे पहले आप देखना कि वो भाई अगर किसी चाल से चल रहा है और वो देरी से पहुंच रहा है, ठीक है भाई, देरी से पहुंच रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है और अधिक चाल से चले तो पहले पहुंच रहा है। यदि अधिक और देरी मतलब पहले पहुंचना और बाद में पहुंचने की बात हो तो समय हमारा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना, दोबारा सीख लो कि यदि वो देरी से पहुंचे, भाई 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा हो तो 3 घंटे देरी से पहुंच रहा है, और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा हो तो 1 घंटे पहले, तो हमारा समय है जो हमारा वो समय जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा एक बार वो भी सीख लो, आप बता दो। क्योंकि अगर हम बात करें, देखो स्टार्टिंग में बात करें यहाँ पे कि समय दे रहा था, और समय होकर क्या है, टाइम होकर क्या भी है, टाइम होकर है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो टाइम होकर है। टाइम क्या होकर है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें दूरी की ना पता कितनी दूरी ही, तो अपने पास से दूरी मान लो आप डी, भैया डी दूरी ही आपके पास, ठीक है। इस दूरी है, अगर वो किस चाल से चला है भाई 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, तो कितना 3 घंटे की देरी से पहुंचे है। यदि वो 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले है तो 3 घंटे देरी से, यानी डी बटे 5। बात समझ में आई ना। अगर हम आगे बात करें कि भैया माइनस करना हमें, क्योंकि अंतर दे रहा था ना रेशो, ठीक है। अगर वो कितनी डी बटे कितना 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला है तो 1 घंटे पहले पहुंच जावे है, ऐसी है ना है। अगर हम बात करें भाई 3 और प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, वो डायरेक्ट कर देना आप है, 4 हो जाएगा। या चीजें बता दो कि प्लस क्यों करा, देखो एक हमारा 1 घंटा की चाल से पहुंच रहा, ठीक है, पहले में 1 घंटा लग रहा, दूसरे में माइनस 3 घंटा लग रही है हमें। माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कम समय लग रहा है, यू हमारा एक प्लस में है ही, तो माइनस यू हमारा, ठीक है, प्लस तो ऐसे आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3, या वजह तो 4 हावर हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे इसे, 4 हावर। आई बात समझ में। तो देखो अगर मैं बात करूं कि डी बटे 5 ये समय है, देख लो डिस्टेंस अपॉन चाल, और ये भी क्या है समय, और दोनों का अंतर कितना 4 हावर, हमने जोड़ दिया हो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो आगे सॉल्व करेंगे तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा भैया, 5 और 10 का एलसीएम ऐसे निकालेंगे एलसीएम, देखो 5 और 10, देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, देखो हमारे यहाँ पे 5 और 2 की गुना कर दो, खाली 5 दूनी 10, क्योंकि 1 की गुना करेंगे तो कोई फर्क ना पड़ेगा, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 10 यूनिट आ गया यहाँ पे, एलसीएम कितना 10 यूनिट। अगर हम आगे सॉल्व करें, देखो इस 5 से 10 से डिवाइड करेंगे, 5 से 10 से भाग करेंगे, ठीक है, 5 दूनी 10 कितना आएगा 2, भैया 5 से 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10, जो आंसर आवे वाकई ऊपर डी में गुना कर रहे हैं, 2 आया रहा है हमारा भाई, 5 दूनी 10, 2 आया, 2 की डी में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2d माइनस, जो यहाँ के साइन रहे प्लस रहे तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस, फिर यह 10 से भाग करेंगे दोबारा, 10 एकम 10 कितना आया 1, 1 की डी में गुना करो तो डी आएगा बराबर कितना हमारा 4। अगर आगे सॉल्व करें भैया, देखो 2 डी में थे 1 डी गया, यानी घटा दिए तो कितना बचा, खाली डी तो बचेगा, डी बटे 10 और बराबर कितना हमारा 4 अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी आर पार गुना बोल लिख रहे हैं यार। डी की और 1 की गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा भाई डी आएगा, डी की और 1 की गुना करेंगे तो कितना आएगा डी आएगा, 10 और 4 की गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10 चौक 40, तो 40 किलोमीटर। डी की वैल्यू तो मान रहे हैं हम भाई, डिस्टेंस हमने क्या मानी भैया डी तो मानी उसके घर से पोस्ट ऑफिस की, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 40 किलोमीटर, तो डॉकिया के घर से और पोस्ट ऑफिस के बीच की दूरी कितनी होगी 40 किलोमीटर होगी भैया। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्या है अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे आप मैंने इससे पिछला क्वेश्चन कराया प्रीवियस क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशन हमारी अलग है। अगर बात करें पहले क्वेश्चन की कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो गंतव्य तक 1.5 घंटे विलंब से पहुंचता है, मतलब 1.5 घंटे की देरी से पहुंचता है, ठीक है। 1 से ही 1/2 क्या भी हमारा 1.5 घंटा है, ठीक है, 1.5 घंटे की विलंब से पहुंचता है, परंतु जब वह 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो गंतव्य तक की दूरी ज्ञात करनी है हमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जैसा आपने पहले बताया सेम वही क्वेश्चन है। देखो एक डिस्टेंस मान लो आप, दूरी भाई ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हमारी डी है, कोई व्यक्ति अगर वो भैया
4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो यहाँ तक पहुँचने में वो 1.5 घंटा लेट हो जावे है। परंतु जब वो यहाँ से 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो 1 घंटा पहले पहुँच जा अपने ऑफिस। तो पूछ रहा कि भैया वो गंतव्य तक जो उसका ऑफिस है या दूरी है वो कितनी है, इस दूरी की बात कर रहा हूँ। तो ये दूरी हमने कितनी मान ली, डी। तो भैया स्टार्टिंग में उसकी चाल अगर हम डी दूरी है और कितनी चाल भैया, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, माइनस दूसरी बात करें डी बटे चाल कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। देखो मैंने बताई यहाँ पे जो 1 सही 1/2 है, ये 1.5 घंटा ये है और 1 घंटा वे है, ठीक है, हमारा जो पहले का है और 1.5 घंटा लेट का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। पिछले क्वेश्चन में बताई, क्योंकि विलंब से और जल्दी की बात हो तो समय जुड़ जा करे हमारा, क्योंकि जो माइनस वाला विलंब का है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2.5 घंटा हो जाएगा हमारा, 2.5 घंटा मतलब 2 सही 1/2 आवर हो जाएगा, 2.5 घंटा। ये मिश्रित भिन्न है, या साधारण भिन्न में बदलेंगे तो कैसे, देखो या 2 की और या की गुना होगी, तो 2 दूनी 4 और 1 जो ऊपर है वो जुड़ जाएगा, यानी 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 आवर भी लिख सके हम। तो भैया यहाँ कितना आ जाएगा, 5/2 हमारा, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे 4 और 6 को, कितना आ जाएगा एलसीएम, देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 6 अगर 4 से पूरी डिवाइड हो जाती तो हमारा एलसीएम 6 ही होता, लेकिन ना हो रही तो इसका अगला पहाड़ 6 थे, अगला क्या रहे भैया, 6 दूनी 12, अगला गुणनखंड 12 हमारा, देखो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 12 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया भी इस 4 से डिवाइड करो, 12 है भाई, 4 तिया 12, कितना आएगा 3, जो आया हमारा उसके ऊपर गुना करो 3d माइनस, फिर आगे करो इस 6 से इस 12 डिवाइड करो, 6 दूनी 12, 2 आगा, 2 के ऊपर गुना 2d बराबर 5/2, सही है। उसके बाद बात करें अगर हम 3d में से 2d घटा दें तो कितना बचा, d बचा केवल, अपॉन कितना हमारा 12 और बराबर 5/2, सही है। अब आगे बात करें भैया, देखो नीचे से नीचे कट जा रहे संख्या और ऊपर से ऊपर कट जा रहे हैं, 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर पार गुना। अगर बात करें डी की और 1 की गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा, डी आएगा बराबर, यहाँ पर 6 की और 5 की गुना करेंगे, भाई देखो यहाँ तो हमने डी की और 1 की गुना करी तो कितना आएगा, डी हमारा, यहाँ 5 और 6 की गुना करेंगे यानी 6 पंजे 30 किलोमीटर। तो इसका मतलब हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई, यानी 30 किलोमीटर आ गई, यानी उसके जो घर से और गंतव्य तक की दूरी है, जो दूरी पूछी है वो कितनी हमारी 30 किलोमीटर भैया, ठीक है। देखो भैया आज का क्वेश्चन और हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर बात करें क्या है क्वेश्चन, राधे श्याम 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलते हुए अपने घर से दफ्तर 50 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल 4 किलोमीटर पर आवर कर दे तो वह 2 घंटे 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो राधे श्याम के घर से दफ्तर के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। देखो क्वेश्चन सेम है, लेकिन जो इस क्वेश्चन में इससे पहले 2 क्वेश्चन है उनमें क्या बदलाव है। देखो इस क्वेश्चन में अगर बात करें हम, इस क्वेश्चन में दोनों बार देरी से पहुंच रहा है, और इससे जो पहले क्वेश्चन है उनमें क्या कि एक बार पहले पहुंचता था दूसरी बार देरी से, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों बार देरी से पहुंच रहा है, ठीक है। क्योंकि चाल उसकी 5 किलोमीटर पर आवर थी तब वो 50 मिनट की देरी से पहुंचता था, और अब उसकी चाल 4 किलोमीटर पर आवर है तो 2 घंटे 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो वो पूछ रहा है कि राधे श्याम के घर से दफ्तर के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो राधे श्याम के घर से अगर दफ्तर की दूरी ज्ञात करें, सोचो ये राधे श्याम का घर है यहाँ पे और ये उसका ऑफिस है राधे श्याम का, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर रहा है वो कि राधे श्याम के घर से दफ्तर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम इस दूरी को डी मान लें कि भाई राधे श्याम के घर से और दफ्तर के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पे डी है। तो उसे निकालने के लिए क्या भैया, देखो डी यानी डिस्टेंस, यानी अगर दूरी निकाल रहा है कि हम दूरी हमने निकाली डी होगी हमारी, तो टाइम क्या हो रहा है, देखो टाइम डी अपॉन एस यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो रहा है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो रहा है हमारा। तो डिस्टेंस हमने डी मान ली, तो स्पीड कितनी है, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ले, स्पीड यदि 5 किलोमीटर पर आवर ले तो डी अपॉन 5 यानी टाइम है, माइनस डी अपॉन 4 ये भी टाइम है हमारा, यानी पहले वाला टाइम लगा डी अपॉन 5 यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूसरी वाली डी अपॉन 4 यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम बात करें देखो पहले वाले टाइम की,
पहले उसे 50 मिनट देरी से पहुंच रहा और दूसरे में 2 घंटे 25 मिनट। एक टाइम हमारा मिनट में है, 1 घंटे में, तो सारे कन्वर्ट कर लो किसमें, मिनट में कन्वर्ट कर लो पहले आप, उसके बाद फिर हॉवर में कन्वर्ट कर लेना। अगर हम बात करें कि 2 घंटे और 5 मिनट में कितनी मिनट बनेंगी, बताओ आप भाई। 2 घंटे में 120 मिनट होगी और 5 मिनट एक्स्ट्रा थे 125 मिनट, माइनस कितनी है स्टार्टिंग में, यानी 50। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बदला कि 50 मिनट की देरी और 2 घंटे 5 मिनट की देरी। अगर देरी देरी हो तो समय का अंतर लिख रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 में से भाई देखो 5 में से 0 गई तो 5 बचेगा हमारा, और 12 में से 5 गई तो 7, यानी 75 मिनट। कितना आएगा, 75 मिनट आएगा यहाँ पे हमारा। क्यों आएगा, दोबारा बता दूं, यदि देरी देरी से हो जब भी समय का अंतर लेंगे, जल्दी जल्दी हो जब भी समय का अंतर लेंगे। यदि हमारे क्वेश्चन में एक बार वो देरी से पहुंच रहा है और दूसरी बार चाल उसकी बढ़ा दी जाए तो पहले पहुंच रहा है, तो तब समय क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यदि एक बार देरी से दूसरी बार भी देरी से तो समय का अंतर लेंगे, और दोनों बार जल्दी जल्दी पहुंचे जब भी समय का अंतर लेंगे। दोनों बार देरी से पहुंच रहा तो हमने अंतर ले लिया, एक 125 मिनट बैठी हमारी और दूसरी 50 मिनट, अंतर आया तो कितना, 75 मिनट। देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन चल रहा है हॉवर में, और यहाँ क्या होगी, वे मिनट, तो इसे हॉवर में कन्वर्ट करने के लिए कितना करेंगे, बटे 60 से डिवाइड कर देंगे, तो इतना घंटा हो गया हमारे। देखो अगर आगे सॉल्व करें 5 और 4 यानी 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 4 पंजे 20, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है, एक दूसरे में कोई कॉमन ना है संख्या हमारी, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 यूनिट हमारा एलसीएम होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया, देखो इस 5 से इसे डिवाइड करो 20 है, 5 से अगर 20 से भाग करेंगे कितना आएगा, 5 चौक 20, 4 आएगा ना आएगा, जो 4 आएगा 4 की डी में गुणा करो, यानी 4d माइनस, फिर इस 4 से इस 20 डिवाइड करो, 4 पंजे 20, 5, जो आया उसकी डी में गुणा करो, यानी 5d, ठीक है, बराबर 75 बटे 60, ठीक है। अब आप 15 से डिवाइड कर लो, 15 पंजे 75 और 15 चौका 60, यानी 5 बटे 4। अब आप कह रहे होंगे भाई कि यहाँ देखो हमने भाई 4d माइनस 5d, भाई ये तो प्लस का छोटा और ये माइनस का ज़्यादा है, भैया ये माइनस ना है, ये अंतर है, डिफरेंस। डिफरेंस में हम बड़े में से छोटा घटा दे, छोटे में से बड़ा, आंसर हमेशा ही हमारा प्लस में आकर है। डिफरेंस में और माइनस में अंतर क्या है, माइनस में तो आंसर माइनस में रह जाए, लेकिन डिफरेंस में क्या हुआ है, डिफरेंस में तुम्हारा आंसर प्लस में आओ या माइनस में, वो हमेशा लिखो किस में जाएगा, प्लस में ही लिखा जाएगा। यानी अगर 5 में से 4 घटा देंगे कितना आएगा, d बटे कितना 20, और बराबर कितना भी है, देखो हमारा 15 से हमने डिवाइड कर लिए, 15 पंजे 75 और 15 चौका 60, यानी 5 बटे 4, 5 बटे 4 होगा हमारा। अगर ये देखो नीचे से नीचे डिवाइड हो जाकर है, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, d की और 1 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, d आएगा हमारा, और 5 की और 5 की गुना करेंगे तो 5 25, यानी 25 किलोमीटर। तो भैया ये दूरी है जो हमारी, उसके घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी आएगी भैया, 25 किलोमीटर। ठीक है, आज के लिए बहुत, फिर मिलेंगे भैया एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि वीडियो को देखें और अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।